जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट और नए इनकम टैक्स के रूल और नए फॉर्म आ रहे हैं। इसी के चलते आपका जो पुराने फॉर्म थे फॉर्म 15G और 15H, अगर आपने किसी बैंक में एफडी करवाई है और उसके इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस बचाना है, उसके लिए आप फॉर्म 15G और 15H जो है वो फाइल करते थे, बैंक जाते थे, बैंक से फॉर्म 15G 15H मांग के साइन करते थे, या ऑनलाइन ये फैसिलिटी भी कई बैंक देते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ये वाले फॉर्म फाइल करते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 15G और 15H आपके खत्म होने जा रहे हैं। अगर आपको अपने बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस सेव करना है तो उसके लिए आपको नया फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म नंबर 121, जो कि आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे आपको ये नया फॉर्म जो है वो फाइल करना होता है, कौन कौन से टैक्स पेयर इसको फाइल कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए समझते हैं फॉर्म नंबर 121 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखिए ध्यान रखिए, 1 अप्रैल 26 के बाद आप बैंक जाएंगे तो आप बैंक से फॉर्म 15G और 15H मत मांगना, आपको मांगना है फॉर्म नंबर 121। अब कौन उसके लिए एलिजिबल है उसको समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अब आपके दो फॉर्म नहीं होंगे। फॉर्म 15G होता था, जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए फॉर्म 15G होता था, और सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H होता था। लेकिन अब नए रूल्स के अंदर आपका केवल एक ही फॉर्म रहेगा, वो है फॉर्म नंबर 121। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो उस केस में आपकी टोटल इनकम जो है पूरे साल की वो लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होनी चाहिए। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो 4 लाख की रहती है, अगर ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं 2.5 लाख की रहती है। दूसरी तरफ अगर आपकी एज 60 ईयर या उससे अबव है, आप एक सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी निल बनती है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये फॉर्म किस तरीके से फाइल करना है मैं आपको पूरी फाइलिंग यहां पर समझा देता हूं। सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, तो नेम के अंदर आप यहां पर अपना पूरा फुल नेम जो है वो मेंशन करेंगे, जो आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आ रहा है। आपको अपना कंप्लीट एड्रेस दूसरे पार्ट में डालना है। पैन नंबर आपको मेंशन करना होगा। ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी सेम तरीका रहेगा, ऑफलाइन बैंक जाके फाइल कर रहे हैं तो इसी तरीके से फाइल करना है। स्टेटस में आपको डालना है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं आप तो एचयूएफ डाल सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली आप इंडिविजुअल की ही यहां पर मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 5 में आप डालेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो यहां पर आपको रेजिडेंट सेलेक्ट करना है या रेजिडेंट मेंशन करना है, रेजिडेंट आपको लिखना होगा। 5A के अंदर अगर आप एक रेजिडेंट हैं तो क्या आपकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा है? अगर आप 60 ईयर या एक सीनियर सिटीजन है, 60 या उससे ज़्यादा आपकी एज है, तो आप येस को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 60 ईयर से कम है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है आपको, +91 इंडिया का कंट्री कोड एंड मोबाइल नंबर आप मेंशन करेंगे। टैक्स ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2026 से आपका जो टैक्स ईयर लगेगा वो टैक्स ईयर 26 एंड 27 रहेगा, तो आप ये करेक्ट टैक्स ईयर ही यहां पर मेंशन करेंगे। और असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वाला कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है, तो जो आपका टैक्स ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 26-27 टैक्स ईयर रहेगा, वही आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ इनकम में सबसे पहले नेचर ऑफ इनकम आएगा। अब नेचर ऑफ इनकम में पॉइंट नंबर ई आपको डालना है अगर बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है और बैंक में आप ये सबमिट कर रहे हैं तो। इसके अलावा ये जो फॉर्म 121 है और भी कई सारी जगह पर आप दे सकते हैं और अपने टीडीएस को बचा सकते हैं। मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं कहां कहां पर ये फॉर्म एप्लीकेबल होता है। सबसे पहला है, अगर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो पीएफ अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो आप अपने ये वाला फॉर्म जो है वो पीएफ डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, तो पीएफ डिपार्टमेंट आपका टीडीएस नहीं काटेगा। इंश्योरेंस कमीशन अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे आपको अगर अपना टीडीएस सेव करना है तो वहां पर भी आप फॉर्म 121 दे सकते हैं। रेंट मिल रहा है आपको स्पेसिफाइड पर्सन से और वो आपका टीडीएस काटता है, तो आप उस पर्सन को ये फॉर्म देंगे तो वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा। इसके अलावा आपको इनकम मिल रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग, ये यूनिट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी, तो उस केस में उस कंपनी को आप ये फॉर्म 121 देंगे तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया जो आपके ऊपर अप्लाई होगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन interest on securities by a banking company or cooperative society carrying on the business of banking, or interest by a post office for a deposit made a scheme notified by central government or by specified person। तो जो आपको बैंक से एफडी के ऊपर या पोस्ट ऑफिस से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका ऊपर अगर आपको टीडीएस अपना सेव करना है तो इस वाले पॉइंट में आप कवर होंगे, पॉइंट नंबर ई जो मैंने आपको बताया था, एंड ये आपको मेंशन करना होगा अपने फॉर्म के अंदर। उसके बाद एलआईसी का जो आपको पैसा मिलता है अगर वहां से भी आपको टीडीएस बचाना है तो
पॉइंट नंबर एफ में आप जाएंगे और डिविडेंड जो है इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर डिक्लेयर बाय डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है और आपका कोई इनकम नहीं बनता, टैक्स नहीं बनता, तो आप पॉइंट नंबर जी में जाकर के वहां पर भी अपना टीडीएस बचा सकते हैं। तो इस तरीके से टीडीएस बचाने के लिए आप फॉर्म 121 का यूज कर सकते हैं। और नेचर ऑफ इनकम में मैंने आपको पॉइंट ई बताया, एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो पॉइंट ई में कवर होता है। पॉइंट नंबर 10 आएगा एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अब ये जो डिक्लेरेशन है, हो सकता है आपकी मल्टीपल बैंक अकाउंट में एफडी है, हो सकता है आपकी पीएनबी में भी है, एचडीएफसी में भी है, तो दोनों बैंक के अंदर आपको ये वाला फॉर्म सबमिट करना होगा। पॉइंट नंबर 10 के अंदर आपको बताना है कि ये डिक्लेरेशन जो आप दे रहे हो, जैसे मैं ये डिक्लेरेशन लेट सपोज पंजाब नेशनल बैंक के अंदर दे रहा हूं जहां मेरी एफडी चल रही है, तो पंजाब नेशनल बैंक में एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, पीएनबी में मैंने जितने की एफडी करवाई है और उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो मुझे यहाँ डालना है। जैसे पीएनबी में मैं लेट सपोज 5 लाख रुपीज़ की मैंने एफडी कराई है और 7% से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया, 35,000 रुपीज़। तो 35,000 रुपीज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 11, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। अब इसके अलावा मेरी एक एफडी और है जो कि है एचडीएफसी के अंदर। अब एचडीएफसी में भी मैंने फॉर्म 121 फाइल किया हुआ है और वहां पर यहाँ मुझे सेलेक्ट करना होगा यस। अगर आपका कोई दूसरी एफडी नहीं है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपकी 2 बैंक में एफडी है तो एक बैंक का आपने यहाँ मेंशन कर दिया 35,000, फिर आपको यहाँ यस मेंशन करना है। उसके बाद 11A आएगा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल्ड अर्लियर आपने कितने फॉर्म फाइल किए हैं। तो लेट सपोज हमारी जो एचडीएफसी की है एफडी, वहां पर हमने एक फॉर्म फाइल किया हुआ है और एचडीएफसी में हमारी कितने की एफडी है, लेट सपोज 10 लाख रुपए की एफडी है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल अर्लियर, एक फॉर्म 121 हमने इससे पहले फाइल किया हुआ है, एक तो ये फाइल कर रहे हैं और एक हमने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड, जो आपने फॉर्म 121 फाइल किया एचडीएफसी में, उसमें कितनी इनकम थी आपकी। तो देखिए एचडीएफसी में 10 लाख की एफडी थी हमारी, वहां पर भी सेम एग्जांपल लेते हैं, 7% का इंटरेस्ट है आपका 10 लाख के ऊपर, तो वो आपका 70,000 का इंटरेस्ट आपको पूरे साल में मिलेगा। तो 70,000 मैंने वहां पर फिल किया होगा, तो वो हम डालेंगे पॉइंट नंबर 11B के अंदर। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 आ जाएगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ 10 एंड 11। सम ऑफ 10 देखोगे तो 10 में 35,000 तो ये पीएनबी वाला इंटरेस्ट आ गया, 70,000 एचडीएफसी का इंटरेस्ट आ गया। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 1,05,000 का मेरा टोटल यहां पर इंटरेस्ट बनेगा, 1,05,000 का इंटरेस्ट बनेगा। पॉइंट नंबर 13 में आपको क्या डालना है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 12। कॉलम नंबर 12 के अलावा, ये तो मैंने इंटरेस्ट की इनकम डाली है, इसके अलावा लेट सपोज मुझको पेंशन की इनकम भी मिलती है, 5,000 रुपये की पेंशन मुझे मिलती है, 12 महीने के लिए मिलेगी, 60,000 की मेरी पेंशन की इनकम होगी। तो इंटरेस्ट की इनकम 1,05,000 रुपये, पेंशन की इनकम 60,000 रुपये, तो मेरी टोटल एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो आएगी वो आएगी 1,65,000 रुपीज की टोटल इनकम आएगी। और इसके ऊपर टैक्स ऑब्वियसली आपका जीरो बनेगा, इसीलिए आप बैंक में फॉर्म 121 फिल कर रहे हैं जिससे बैंक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट यहां पर ना करे। उसके बाद डिटेल ऑफ लास्ट ऑफ द आईटीआर फाइल फॉर द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर, पिछले 2 टैक्स ईयर की जो आपने आईटीआर फाइल की है उसकी डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। तो आपका जो प्रीवियस टैक्स ईयर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 25 एंड 26 टैक्स ईयर जो है वो, और 24 एंड 25 टैक्स ईयर जो है वो, इसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे आप, और कितनी इनकम आपने, टोटल इनकम कितनी थी उस रिटर्न में वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। अगर आपने प्रीवियस रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको पॉइंट नंबर 14 में कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट नंबर 14 तक फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने, नेम लिखना है और प्लेस और डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। ऑनलाइन कर रहे हो तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ऑफलाइन बैंक में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें इस तरीके से मेंशन करनी है। इस तरीके से आपको ये नया फॉर्म 121 फाइल करना होता है और अप्रैल मंथ से 15G और 15H जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट और क्वेरी अभी भी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ, मिलता हूं आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।